बृहदारण्यक उपनिषद की 12वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का 5वां ब्राह्मण चल रहा है और इसकी हमने 16 कंडिकाएं देखी। प्रकरण था परमात्मा ने 7 अन्नों को पैदा किया है और उनमें से 3 अन्न आत्मा के लिए विशेष रूप से, और वो 3 अन्न हैं वाणी, मन और प्राण। और इसी को लेकर के पिछली कक्षा में हमने देखा बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सी बातें कही गई, उसकी व्यापकता बताई गई, महत्ता बताई गई। और कल अंत में 3 लोक थे, मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। उसमें कहा गया था कि मनुष्य लोक को पुत्र से जीतता है। तो मनुष्य लोक को पुत्र से कैसे जीतता है इसका वर्णन अब आगे किया जा रहा है। तो अगली कंडिका है 17वीं कंडिका। देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण की 17वीं कंडिका। कहते हैं कि अथात संप्रतिर यदा प्रेष्यन मन्यते, संप्रति अभी भी, वैसे मनुष्य लोक को पुत्र से जीतता है, पहले जीतता रहा है, ये सब हुआ। अब भी इस काल में भी जब कोई व्यक्ति अपने को प्रेष्यन मन्यते, मरता हुआ समझता है कि अब बस मेरे जाने के दिन आ गए, अंतिम दिन आ गए, अब मुझे जाना है, ऐसा जब कोई मनुष्य समझता है तब वो अथ पुत्र माह, अपने पुत्र को कहता है, जाते जाते अपने पुत्र को, वो उसका उत्तराधिकारी है, उसको बोलता है, त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोका इति, तू ब्रह्म है, तू बड़ा है, श्रेष्ठ है, तू ज्ञान रूप है, मैंने जो ज्ञान पाया वो तेरे में है। अभी केवल ब्रह्म शब्द का है, आगे खोलेंगे इस बात को। तू ब्रह्म है, तू यज्ञ है और तू लोक है। सपुत्र प्रति आह, और पुत्र भी फिर कहता है पिता से, मरते हुए पिता से, अहम ब्रह्म अहम यज्ञो अहम लोका इति, मैं ब्रह्म हूं, मैं यज्ञ हूं और मैं लोक हूं। पिता ने जो कहा था पुत्र को, पुत्र उसको दोहराता है कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा हूं। तो ये जो 3 चीजें कहीं, ब्रह्म, यज्ञ और लोक, इसमें क्या क्या बातें आती हैं उसको आगे खोल रहे हैं कि यद्वै किंच अनुक्तम तस्य सर्वस्य ब्रह्म इति एकता। यहां जो ब्रह्म शब्द आया वो ज्ञान मात्र के लिए आया है कि जो कुछ भी अनुक्तम पढ़ा गया, कहा गया, फिर उसको दोहराया गया, यानी जो पठन पाठन, जो पढ़ा या नहीं भी पढ़ा, जो ज्ञान है वो सब इस ब्रह्म शब्द के अंतर्गत आ जाता है। तो पिता अपने पुत्र को कहता है कि तू ब्रह्म है, अर्थात मेरा ब्रह्म है, मैंने जो आज तक जाना था वो मैंने तेरे को दिया है, तेरे पास में वो सब है। पिता अपने पुत्र को अपने ज्ञान देता है, चाहे कुछ सिखाता है, कुछ कार्य बताता है, जो भी है अपनी अगली पीढ़ी के अंदर वो देता है। तो इसलिए मरते समय पिता कह रहा है कि तू ब्रह्म है, तू मेरा ज्ञान है, मैंने अपना ज्ञान तेरे को दिया है। और पुत्र भी कहता है हाँ मैं ब्रह्म हूं, मैंने तुम्हारे ज्ञान को प्राप्त किया है, आपके ज्ञान को प्राप्त किया है मैंने। तो जो कुछ भी पढ़ा था वो सारा ब्रह्म शब्द से यहां पर गृहीत होगा। ज्ञान के लिए कह रहा है पिता अपने पुत्र को, और पुत्र भी स्वीकार कर रहा है। आगे, ये वही केच यज्ञ तेषाम सर्वेशम यज्ञ इति एकता। और पिता ने जितने भी यज्ञ किए थे, जितने परोपकार के कार्य किए थे, वो सब यज्ञ शब्द से आ जाते हैं। जितने भी यज्ञ किए वो सब इस यज्ञ शब्द से आ गए कि तू मेरा यज्ञ है, मैंने जितने अच्छे कार्य किए वो आज तेरे पास में है, उसका श्रेय भी तेरे पास में है। वो कहता है कि ठीक है, आपने जो अच्छे कार्य शुरू किए मैं उसका पालन करूंगा, मैं भी उसका संवहन करूंगा, चलाऊंगा उसको। आपने जो परंपरा डाली है, जो अच्छे कार्य किए, मैं भी उसको चलाऊंगा। और वैसे भी संतान जो उत्पन्न की है, उसको पलाया पाल के बड़ा किया है, वो पिता का एक यज्ञ होता है। पुत्र को बनाना, तैयार करना, वो भी एक यज्ञ होता है माता पिता का, क्योंकि तू मेरा यज्ञ है। जैसे यज्ञ में बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, बड़ी श्रद्धा से किया जाता है, बहुत उसमें श्रम लगता है,
ऐसे ही संतान को बनाने में भी लगता है। तो पिता कह रहे तू मेरा यज्ञ है, कहता है हाँ मैं आपका यज्ञ हूं। आगे, ये वही के च लोका तेषाम सर्वेशम लोक इति एकता। पिता ने जिन जिन लोगों को जीता था, जिन जिन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की थी, भूमि के रूप में हो सकता है, धन संपत्ति के रूप में हो सकता है, परिवार का एक सम्मान होता है उस रूप में हो सकता है, जो भी पिता ने पाया था, जिस लोक को पाया था, जिस क्षेत्र में प्रगति की थी, उन सब लोगों का ग्रहण इस लोक में है। और पिता कहता है कि वो सब तेरा है, आज मैं जा रहा हूं, अब तेरा है ये। तो सारे लोक उस लोक शब्द से आ जाते हैं। एतावत्वा इदम सर्वम, और पिता ने अपना सब कुछ इन तीन ही शब्दों में दे दिया बेटे को। ब्रह्म ज्ञान सारा आ गया, यज्ञ सारे कर्म आ गए, और लोग जो जो भी विजय प्राप्त की थी, जहां जहां भी गति थी, वो सब चीजें आ गई, कौशल था वो सब आ गया इसके अंदर। तो एतावत्वा इदम सर्वम, सब कुछ इसी में आ गया, यही है। एतन्मा सर्वम सन अयम इतो अभुजनत इति। तो एतन मां सर्वम सन, ये मेरे को सब कुछ होता हुआ यहां से आगे इसका उपभोग करेगा। अभुजनत है लेकिन ये भविष्य के अर्थ में आता है, शंकराचार्य जी ने भी इसको भविष्य अर्थ में लिया है। तो सामान्य रूप से जैसे भूतकाल का भी यथा शक्य होता है, तो उसमें भविष्य में ही होना है। या तो भूत का भी है कि तूने इन सब का भोग किया है, मेरी इन सब चीजों का तूने लाभ उठाया है, और आगे भी तू इसको उठाएगा, तू इसको संभालेगा। तस्मात् पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यम आहु, इसलिए जो अनुशिष्ट पुत्र होता है, अनुशासन में रहने वाला पुत्र होता है, जैसा पिता ने निर्देश किया उसके अनुसार चलने वाला पुत्र होता है, उसको लोक्य कहते हैं। लोक के लिए हितकर होता है, वो पिता के लोक के लिए हितकर होता है। तस्मात् एनम अनुशास्ति, इसीलिए पुत्र का अनुशासन करते हैं कि ये अनुशासित होकर के इस परंपरा का वहन करेगा और मेरा हित करेगा। स यद एवं वेद अस्मात् लोकात् प्रयति, तो इस प्रकार जानने वाला जो इस लोक से जब जाता है, मरता है, प्रयाण करता है, अथ एभिरेव प्राणै सह पुत्रम आविशति, वो इन प्राणों के द्वारा पुत्र में प्रविष्ट हो जाता है। ये प्रतीकात्मक कथन है। पिता का देहांत हो रहा है, वो मर के जा रहा है, तो जाएगा ही, आत्मा चली जाएगी, लेकिन एक तरह से वो अपने प्राणों को अपने पुत्र में प्रविष्ट करके जा रहा है। उसका जीवन था, जो उसका आदर्श था, उसकी जो गरिमा थी, उसकी जो उपलब्धियां थी, वो अपने पुत्र को सब कुछ दे करके जा रहा है। तो जैसे अपने प्राण को पुत्र में डाल करके जा रहा है, मरता हुआ भी पुत्र में प्राण डाल के जा रहा है। तो प्राण ही से पुत्र में आविष्यति, वो बल्कि स्वयं ही अपने प्राण के साथ पुत्र में ही प्रविष्ट हो जाता है, जैसे वो स्वयं ही पुत्र में प्रविष्ट हो गया हो, क्योंकि पुत्र भी फिर वैसा ही कार्य करेगा जो अनुशासित पुत्र है वो। स यदि अनेन किंचित अक्षणया अकृतम भवति तस्मात् एनम सर्वस्मात् पुत्रो मुंचति। स यदि अनेन किंचित अक्षणया, वह यानी पिता यदि किसी न्यूनता वाला होता है, किसी भी मनुष्य में न्यूनता होती ही है, तो पिता भी न्यूनता वाला होता है। तो इसे यदि अनेन किंचित अक्षणया, अक्षणया मतलब ऐसे तो आंख से संबंधित है, लेकिन आंख का जो कोने वाला छिद्र होता है, किनारा, ये प्रमाद के अर्थ में आता है कि पिता में यदि कोई भी प्रमाद रह गया, न्यूनता रह गई है, और उससे वो अकृतम भवती, कोई चीज नहीं कर पाया है, कृत्य नहीं हुआ है, कमी रह गई है, तो तस्मात् एनम सर्वस्मात् पुत्रो मुंचिति, ये पुत्र उसको उस सब कमियों से हटा देता है। पिता ने अपने ढंग से जितना भी अच्छा कार्य किया, अब उसमें जहां जहां कमियां रह गई, पिता की उन कमियों को पुत्र दूर कर देता है, ढक देता है। पिता के अच्छे कार्यों में जहां जहां कुछ कमियां रह गई थी, छूट रह गई थी, प्रमाद रह गया था, बेटा उन सबको अच्छा करके उन न्यूनताओं को ढक देता है, उन दोषों से हटा देता है। जो कुछ पिता का अपयश हो वो अपयश हटा देता है, इतना अच्छा करता है। तस्मात् पुत्रो नाम स, इसीलिए तो उसको पुत्र बोलते हैं कि उसकी रक्षा करता है, पूर्णता से रक्षा करता है, दोषों को हटा देता है पिता के। पिता का जो अपयश होता है वो हटा करके, वो पिता का अपयश तो दब जाता है, लोग पुत्र के कारण से पिता को फिर और जानने लग जाते हैं, उसका और यश बढ़ जाता है पिता का। इसलिए पुत्र को पुत्र कहते हैं कि पिता की कमियों को दूर करके उसको पूर्ण कर देता है।
पिता के छिद्रों को पूरित कर देता है और ऐसा करके उसकी रक्षा करता है, पिता के यश की रक्षा करता है। पितु छिद्र पूर्ण ना पितरम त्रायते इति पुत्र, एक तरह से व्याख्या की गई, पुत्र पितु छिद्रम पूर्ण ना, पिता की कमियों को, छिद्रों को पूर देता है, भर देता है वो। तो पुत्र का पू तो पूर्ण के अर्थ में आ गया। तो पिता को पूरित करके जो त्रायते, रक्षा कर देता है, पिता की रक्षा करता है, उसको पुत्र कहते हैं। ठीक है, तस्मात पुत्रो नाम से, इसीलिए तो उसका नाम पुत्र रखा है, क्योंकि पिता के प्रमाद को, कमियों को वो दूर कर देता है। पुत्रेण एव अस्मिन लोके प्रतिष्ठति, कोई व्यक्ति पुत्र के माध्यम से ही संसार में प्रतिष्ठित होता है। अपने ढंग से तो प्रतिष्ठित होता ही है व्यक्ति, अपना अपना जिसका जो यश कार्य आदि है, लेकिन पुत्र के द्वारा भी व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। पुत्र अच्छे होते हैं, व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है। पुत्र का अच्छा होना संसार में प्रतिष्ठित होने के लिए बहुत अच्छा है। अगर पिता बहुत अच्छा हो, एक तरह से प्रतिष्ठित है, लेकिन पुत्र उसके ठीक नहीं निकले, तो लोग यही कहते रहेंगे कि आप बेटे को तो कुछ कर नहीं पाया, बेटे को तो अच्छा बना नहीं पाया, वो प्रतिष्ठित नहीं होता है। बोल देखो खुद तो इतने बड़े और देखो बेटे कैसे हो गए, बिल्कुल बिगड़ जाते हैं ना कई बेटे, एकदम विपरीत चले जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे कहां से कहां चले जाते हैं, वो उनके लिए बड़ा कलंक बन जाता है, वो प्रतिष्ठित नहीं हो पाते। और बेटे भी अच्छे निकलते हैं तो वो पिता भी प्रतिष्ठित हो जाता है। अपना ही उसकी प्रतिष्ठा के साथ साथ बेटे के कारण से वो प्रतिष्ठित होता है। बेटा अच्छा निकला तो वो पिता अवश्य ही प्रतिष्ठित हो जाता है कि नहीं, इसने तैयार किया है बेटे को, बड़ा किया है, अच्छा बनाया है। वो बेटा उसका एक यज्ञ रूप होता है। तो पुत्र नहीं वह अस्मिन लोके प्रतिष्ठति, संसार में कोई मनुष्य अपने पुत्र से प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। अथैनम एते देवा प्राणा अमृता आविशंति, और जो पुत्र ऐसा कर देता है, जो पिता की कमियों को दूर कर देता है, पिता के दिए हुए कार्यों को आगे बढ़ा देता है, उसके यज्ञ को, उसके ब्रह्म को, ज्ञान को, तो ये पुत्र फिर कैसा हो जाता है, इस पुत्र में देवा प्राणा अमृता आविशंति, दैवीय प्राण उसमें प्रविष्ट कर जाते हैं, वो अमृत हो जाता है। यानी उसकी प्रशंसा की जा रही है ऐसे पुत्र की। उसमें प्राण, जीवन, सामान्य जीवन नहीं रहता, वो दैवीय हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। जो अपने पिता के इन कार्यों को पूरा कर देता है, रक्षा करता है और छिद्र पूर्ति कर देता है, इतना योग्य बन जाता है, उसमें विशिष्ट प्राण आ जाते हैं, वो अमृत हो जाता है, उसका यश फैल जाता है। अब इसको ये दिव्य प्राण कैसे आ जाते हैं, दिव्य देव कैसे आ जाते हैं, उसकी तो व्याख्या आगे खोल करके बताइए। प्रशंसा में है ये सारा का सारा, ऐसे पुत्र की प्रशंसा के लिए है। तो 18वीं कंडिका में कहते हैं, पृथिव्यई चैनम अग्नेश्च दैवी वाग आविशति, इस पुत्र में दैवी वाग आ जाती है, दिव्य वाणी आ जाती है उसमें। कैसे, कहां से आती है, बोले पृथिव्यई च एनम अग्नेश्च, पृथ्वी से और अग्नि से। पृथ्वी यहां पर पृथिव्याश्च ऐसे पंचमी में, वहां से विभक्ति बदल करके अर्थ किया गया, जैसा अग्नेश्च अग्नि से, अग्नि से और पृथ्वी से, उसमें दैवी वाक आ जाती है, दिव्य वाणी उसको प्राप्त हो जाती है। दैवी वाक आविशति, बोले दैवी वाक किसे कहते हैं, तो बोले सा वही दैवी वाक, दैवी वाक वो है, यया यद यद एव वदति तत्तत भवति, जिसके द्वारा जो जो भी बोलता है वह वही हो जाता है। उसकी वाणी ऐसी दिव्य बन जाती है कि वो जो बोलता है वैसा ही हो जाता है, ऐसी दिव्य वाणी आ जाती है। अब इसको दूसरे ढंग से भी कहते हैं कि वो बोलता ही ऐसा है जो कि संभव होता है, उचित होता है, वैसे बोलता ही नहीं है, व्यर्थ का बोलता ही नहीं है, बिल्कुल ठीक बोलता है, तो जो बोलता है वो सफल हो जाता है। ऐसी दिव्य वाणी आ जाती है इस प्रकार के पुत्रों के अंदर। और क्या दिव्यता आती है, अगली कंडिका में कहा, दिवश्चैनम आदित्याच दैवम मन आविशति, द्युलोक से और आदित्य से उसमें दिव्य मन आ जाता है, उसका मन की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, दिव्य मन आ जाता है उसके पास में। और दिव्य मन क्या होता है, तो बोले तद्वई देवम मनो, वो देव मन है, ये ना आनंदी एवं भवती, जिससे वो प्रसन्न ही रहता है, आनंदित ही रहता है।
अथो न शोचती, और कभी दुखी नहीं होता है, ये दिव्य मन हो गया। जब सामान्य मनुष्यों का मन होता है तो कभी हम सुखी भी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, कभी दुखी भी हो जाते हैं, कष्ट भी होते हैं, ये सब तो सामान्य मन है। उसको दिव्य मन कैसा प्राप्त होता है? वो आनंदित ही रहता है, उसको दुख नहीं होता है। एक तो अपने कर्तव्य पालन का उसको आनंद रहता है, पिता से मैंने इतना पाया और उसके लिए जाते जाते उन्होंने जो कहा उसका पालन किया और मैं उसको कर रहा हूं, एक अपने आप में संतोष होता है, कृतज्ञता होती है, कर्तव्य पूर्ति का एक विशेष आनंद होता है, और ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप उसको फिर विशेष चीजें भी प्राप्त होती हैं। तो दिव्य मन उसको प्राप्त हो जाता है, आनंदित रहता है, वो दुखी नहीं होता है। और उसके पास में क्या आता है? जैसे ये तीन अन्न बताए थे आत्मा के लिए, वाक, मन और प्राण, उनको क्रमशः एक एक बता रहे हैं। ये दैवीय आ जाते हैं, ये तीनों आत्मा के अन्न हैं, आत्मा के लिए उपयोज्य हैं, आत्मा उनका उपयोग करता है, इनसे वृद्धि को प्राप्त करता है। लेकिन ऐसी संतान में ये विशिष्टता आ जाते हैं, विशेषता आ जाती है। तो दो तो बता दिया, अब प्राण के बारे में कह रहे हैं। अगली कंडिका 20वीं, अभ्यश्चैनम चंद्रमश्च दैव प्राण आविशति। जल से, जलों से और चंद्रमा से उसको दैवीय प्राण आ जाते हैं। एक सामान्य प्राण होते हैं, एक दिव्य प्राण आ जाते हैं। और दिव्य प्राण क्या है? तो बोले स वही देव प्राणो या संचरंश्च असंचरंश्च न व्यथते। ऐसा दिव्य प्राण आ जाता है जो चलते हुए भी नहीं थकता है और न चले तो भी नहीं थकता है। प्राण ऐसा आ जाता है कि वो चलता है तब भी तो थकता ही नहीं है। ऐसे तो श्रम करते हैं तो थकावट आती है, लेकिन वो करता रहता है तो भी थकता नहीं है, ऐसा प्राण आ जाता है उसमें, ऐसी शक्ति आ जाती है। और न करे तो भी नहीं थकता है, तो भी परेशान नहीं होता है, न व्यथते, पीड़ित नहीं होता है। अथो न रिष्यति, और वो नष्ट भी नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है, उसकी कोई हानि नहीं होती है। स एवं विद सर्वेशम भूतानाम आत्मा भवती। जो इस बात को जान लेता है, जो यहां पर ये बात कही गई, पिता के प्रति पुत्र के कर्तव्य और ये तीन अन्न और ये दैवीय चीजें प्राप्त हो जाती हैं, तो इस सारे रहस्य को जान लेता है कि इससे ये लाभ होते हैं। तो स एवं वित्त सर्वेशम भूतानाम आत्मा भवती, वो सब प्राणियों का आत्मा हो जाता है। आत्मा से मतलब उनका आधार हो जाता है। जैसे हमारे शरीर का आत्मा एक अलग होता है, ये आत्मा है, तो ऐसे वो अन्य प्राणियों का भी आत्मा हो जाता है, यानी आत्मवत हो जाता है। आत्मा जैसे इस शरीर का आधार है और आत्मा के होने पे शरीर चल लेता है, सड़ता नहीं है, उसी के आधार पे ये शरीर चलता है, ऐसे ही ये व्यक्ति भी अन्य प्राणियों का भी, बहुत से प्राणियों का या सब प्राणियों का, सबका मतलब प्रशंसा में अतिरेक किया है, बहुत प्राणियों का वो आत्मा बन जाता है, आधार बन जाता है, प्रेरक बन जाता है। आगे, यथा ऐशा देवता एवं स, जैसे ये दूसरे देव हैं ऐसा ही वो भी बन जाता है। देवों को हम बहुत कहते हैं बड़े बड़े हैं, लेकिन जो ऐसा पुत्र होता है वो खुद देव बन जाता है, देवत्व को प्राप्त कर लेता है। तो यथा ऐशा देवता, जैसे ये अन्य देवता है, एवं स, ऐसा ही वो भी बन जाता है, यानी वो खुद ही देव बन जाता है। यथा एताम देवताम सर्वाणी भूतानी अवंती, जिस प्रकार से इस देवता को सब भूत अवंती रक्षा करते हैं। ये देव कौन सा? प्राण रूप देव। सब प्राणी, सब जीव प्राण रूपी देवता की रक्षा करते हैं हमेशा। प्राण, ये जो श्वास प्रश्वास लेते हैं, इसकी सब रक्षा करते हैं ना। कुछ भी हो जाए, सांस तो आना है, निकालना है, थोड़ी देर भी रोको तो एकदम प्रयास करेंगे कि नहीं चलता रहे, ये चलता रहे। इस प्राण की सब प्राणी रक्षा करते हैं। तो जिस प्रकार से सब प्राणी अपने अपने प्राण की, प्राण देवता की रक्षा करते हैं, ऐसे ही एवं ह एवं विदम सर्वाणी भूतानी एवंती, जो इस प्रकार जान लेता है, ऐसा बन जाता है, तो संसार के सब प्राणी उसकी रक्षा करने लग जाते हैं। जैसे ये प्राणी अपने प्राणों की रक्षा करते हैं, उसको टूटने नहीं देते, ऐसे ही ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति की अन्य प्राणी रक्षा करने लग जाते हैं। उसको अच्छा समझते हैं, इसलिए उसको अपने प्राण के समान समझते हैं, वो उनका आत्मा बन जाता है,
वो उनकी रक्षा करने लग जाते हैं, उसकी प्रशंसा की जा रही है, लोग सब उसको चाहने लग जाते हैं, उसकी हानि नहीं होने देते। आगे, यदु किंच इमह प्रजा शोचंती, और जो कुछ भी ये सारी प्रजाएं दुख को प्राप्त होती है, जो अन्य प्रजाएं हैं, अन्य प्राणी, अन्य भूत हैं, वो जो दुख को प्राप्त होते हैं, दुख को प्राप्त होते ही रहते हैं। अमा एव आसाम तद्भवती, ये दुख उन्हीं के साथ में रहता है, जो अन्य प्राणी है वो दुख उन्हीं के साथ में ही रहता है, उन्हीं के पास में रहता है। जो ये अन्य प्राणी दुखी होते हैं, प्रजा दुखी होती है, वो दुख उन्हीं के पास में रहता है, अर्थात इसके पास में वो दुख नहीं आता है, ये उनका आत्मा बन जाता है, वो इसकी रक्षा करते हैं, लेकिन उनका दुख इसके पास में नहीं आता है, ये दुखी नहीं होता है। ये उनके लिए कुछ काम करता है, जो भी अच्छा करता है, लेकिन ये उनके दुख से दुखी नहीं होता है। आजकल तो ये प्रचलित है कि भाई जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, दुखी होना चाहिए और उसको अच्छा माना जाता है। और जब हम कहते हैं कि ये हमारा घर में ये घटना घट गई, इनको तो कुछ दुख ही नहीं होता है, इनको कोई परवाह ही नहीं है, निंदित माना जाता है। लेकिन ये व्यक्ति जो दूसरों का आत्मा बन गया है, इतना श्रेष्ठ है वो, और सब उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी ये और जो प्रजा दुखी होती है उनके दुख से दुखी नहीं होता है। दूसरों के दुख में दुखी ना होना आध्यात्मिक दृष्टि से तो अच्छा है, जैसे यहां बताया जा रहा है। लौकिक दृष्टि से इसको बुरा माना जाता है। दुखी नहीं हुआ है तो क्यों बुरा माना जाता है? क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के दुख में दुखी नहीं होता वो उनकी सहायता नहीं करता। दूसरों के दुख में दुखी होंगे तभी तो हम कुछ सहायता करेंगे, उनकी सहयोग करेंगे, हमें भी पीड़ा होगी, हम कुछ अपना धन देंगे, कुछ समय देंगे, सेवा करेंगे, उनकी परामर्श देंगे, कुछ हित करेंगे उनका। तो दूसरों का हित करना और दुखी होना दूसरों के दुख में, ये साथ में जोड़ दिया गया है समाज में। इसलिए कोई दुखी होता है तो कहा ये सहयोग करेगा, सहयोग कर रहा है वो दुखी हो रहा है, तो जो दुखी हो रहा है वो अच्छा माना जाता है, जो दुखी नहीं होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। दुखी होता है वो अच्छा माना जाता है क्योंकि वो सहयोग करता है, अपनापन लगता है उसको। ये लौकिक स्तर पर तो ठीक है, लेकिन ये कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि हम दूसरे के दुख से दुखी हों तभी उसकी सहायता करें। दूसरे के दुख से हम दुखी ना होते हुए भी उनकी सहायता कर सकते हैं पूरी तरह। तो ये जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी यहां प्रशंसा की जा रही है, वो दूसरों की सहायता तो करता है, श्रेष्ठ है वो। लोग दुखी होते रहते हैं, दुख आते रहते हैं सबके पास में, लेकिन ये उनके दुख से दुखी नहीं होता है। उनका प्रिय बना हुआ है, उनका हित करता है, लेकिन दुखी नहीं होता है उनसे। देखा, यदु किंच इमा प्रजा शोचंती अमा एव आसाम तद्भवती। इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब जन सामान्य के लिए कुछ कहता है, करता है, उससे प्रजाएं दुखी भी हो जाती हैं। वो हित करता है, हित करने के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उस हित के लिए, न्याय के लिए कुछ ऐसे निर्णय लेता है, ऐसे कार्य करता है जिससे वो दूसरे लोग दुखी हो जाते हैं। ये तो अपने स्तर पे सोच के कर रहा है अच्छा, दूसरे लोग दुखी हो जाते हैं इसके कहने से, इसके करने से। इनसे यदि कोई दुखी होता है तो वो दूसरे ही दुखी होते हैं, ये दुखी नहीं होता है। इसके द्वारा यदि कोई, इसके किसी व्यवहार से दूसरे दुखी हो जाते हैं तो दूसरे ही दुखी होते हैं, ये दुखी नहीं होता है। अब ये अच्छा लक्षण है, बुरा लक्षण है कि कोई व्यक्ति दुनिया को दुखी कर दे और खुद दुखी फिर भी नहीं हो? दुष्ट लोग करते हैं ना ऐसा, दूसरों को दुखी करते हैं और खुद तो आराम से रहते हैं, दूसरे दुखी होते रहो, उसको कोई परवाही नहीं है। ऐसा ही यहां पर कहा जा रहा है, लेकिन ये अलग तरीका है। ये श्रेष्ठ व्यक्ति ये जानता है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है और मेरे इस कार्य से ये दुखी हो रहे हैं तो हो रहे हैं, दुख उन्हीं में रहेगा, ये दुखी नहीं होता है क्योंकि उसको पता है मैंने गलत किया ही नहीं है इनके लिए, इनके लिए हितकर है। अब माता पिता बच्चे को कभी ताड़ित करते हैं, मारते हैं, अब बच्चे को दुख होता ही नहीं, कष्ट तो होगा ही, रोता भी है वो, तो उससे माता पिता दुखी होते हैं क्या? दुखी होते हैं क्या? दुखी होते हैं।
माता पिता ने बच्चे के दोष को सुधारने के लिए कुछ डांट दिया, कुछ ताड़ित कर दिया, कुछ नियम प्रतिबंध लगा दिया, कोई चीज से अलग कर दिया उनको। अब बच्चा तो दुखी हो गया, तो माता पिता भी दुखी होते हैं क्या? कोई माता पिता दुखी भी हो जाते हैं, ओ मैंने आज तो बच्चे को मार दिया, आज तो मैंने इसको दूध नहीं दिया, मैं कैसी मां हूं, मैं कैसा पिता हूं, इसने साइकिल मांगी थी और मैंने साइकिल नहीं दी इसको, आज ये खेलने जाना चाहता था, मैंने खेलने नहीं दिया इसको, आज ये टेलीविजन में खेल देखना चाहता था, मैंने मैच देखना चाहता, मैंने देखने नहीं दिया, इसने टॉफी मांगी, मैंने मना कर दी, आज बाजार में जा रहे थे, इसने गलती की, मैंने सबके सामने इसको डांट दिया, मेरे बेटी की बेइज्जती, मैं कैसी मां हूं, मैं कैसा पिता हूं। कोई कोई तो कर सकता है, लेकिन जो समझदार माता पिता हैं, जिन्होंने ये कार्य बिल्कुल सोच के किया है कि नहीं ये बच्चे के लिए हितकर है, ऐसा ही करना है, उसको कितना भी कष्ट हो, तो माता पिता को कुछ भी दुख नहीं होता है, बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। एक बड़े व्यापारी के बारे में कहा जाता है, बाजार में निकल रहे थे, बेटा भी साथ में था, तो चप्पल टूट गई उसकी। तो चप्पल टूट गई, क्या करे बेटा, बड़े उसको तो मैं बड़े बहुत धनी बाप का बेटा हूं और उसकी अपनी इज्जत है विद्यालय में, और भी वो बहुत बड़ा है, सब आदर से करते हैं। तो उन्होंने कहा जी चप्पल टूट गई। तो पिता ने कहा हाथ में उठा लो। हाथ में उठा लो का मतलब एक तो चप्पल हाथ में लेना, बाजार में चलना कैसा लगेगा बच्चे को, और नंगे पांव चलना, नंगे पांव कौन चलता है बाजार में, गरीब का बच्चा चलता है, एक किसका होगा, उसकी तो इज्जत ही बिल्कुल है, नंगे पांव में कैसे चल लूं यहां पर, और चप्पल को हाथ में उठा के कैसे चल लूं। लेकिन पिता को सिखाना था उसको, तो नहीं हाथ में पकड़ो, पकड़नी पड़ी बेटे को, हाथ में पकड़ के चला, शर्माते हुए, करते हुए, झुकते हुए, पता नहीं क्या हो गया, धरती पलट जाएगी, मेरे पे क्या हो जाएगा मेरा, उसको तो ऐसा ही लग रहा है पता नहीं क्या हो गया मेरे लिए, अपमान हो गया, जैसे कि मैं गड़ा जा रहा हूं, कितना बुरा काम कर दिया मैंने, उसकी सोच है बच्चे की, दुखी हो रहा है। लेकिन ऐसा करवाते हुए पिता को दुख हुआ क्या? कुछ भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता है मैंने इसको कुछ सिखाने के लिए किया, एक सीख दी है, इसको इतना गर्व से नहीं, उसे नीचे आए, ये थोड़ा वास्तविकता में ये भी है, इस संकोच से हटे, अपने आप को बहुत बड़ा नहीं, अहंकार तोड़ने के लिए किया उसके, तो उसको कुछ भी दुख नहीं होता है। तो ऐसे ही ये जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, तो ये जो प्रजाएं हैं जो उसकी रक्षा करती हैं, प्राण के समान उसकी रक्षा करती हैं, प्राण के समान उसको अपना समझती हैं, और ये भी उनका आत्मा बना हुआ है, ये जब कभी कुछ ऐसा व्यवहार करता है और उससे वो दुखी होते हैं, तो वो दुख उन्हीं के पास में रहता है, प्रजाओं के पास में, इसके पास नहीं आता है। एक तो दुख नहीं आता, और दूसरा कहा पुण्यमेव अमुम गच्छति, इसको तो पुण्य ही मिलता है। अब हमारे मन में ये आ जाता है ना कि देखो मेरे कारण वो दुखी हो गया, अब किसी को जो दुख देगा तो उसको क्या लगेगा, पाप लगेगा, पुण्य थोड़ा ना लगेगा। अगर हमारे कारण से कोई दुखी हो गया तो हमें क्या लगना चाहिए, पाप लगना चाहिए ना। दुनिया में ऐसे ही बहुत कुछ होता है, बोली मैं इसको कुछ बोल दूंगा या बोल दूंगी, इसको दुख होगा तो मेरे को पाप लगेगा, क्योंकि अहिंसा का पालन करना है, हमने कुछ कर दिया उसको दुख हो गया तो हिंसा हो जाएगी, तो हमारा पाप बन जाएगा, तो कुछ नहीं बोलना है उसको, कुछ नहीं करना है उसके लिए। चोर को पकड़ करके जेल में डलवा दिया तो हिंसा हो जाएगी, क्योंकि उसको कष्ट हो जाएगा, हम तो अहिंसक हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे। और कुछ कर दिया, दुख दे दिया, देखो आपके कारण से सब दुखी हो गए। अब कोई राजनेता या अधिकारी ऐसा आ जाए जो कि भ्रष्टाचार का विरोधी हो, अब उसके आने से बोले सारा विभाग दुखी हो गया, हमारा सारा चैन छीन लिया इसने जब से ही आया है। न खाने देता है, न खाता है, न खाने देता है। ये चैन छीन लिया, कितना दुखी हो गया, कितना दुखी कर दिया इसने, बड़ा दुष्ट है, रोएगा। उसको अभिशाप भी करते हैं, अभिशप्त करते हैं, उसको बद्दुआएं देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लोग ही सोचते हैं देखो सबको दुख दे रहा है तो पाप लगेगा इसको,
लेकिन जो विवेकी होता है और जो होता है उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जो किया है, इनको दुख हो रहा है, दुख उन्हीं के पास में रहेगा। एक पहली बात तो ये दुखी नहीं होता है, और देखो मैं कहूंगा फिर सब दुखी हो जाएंगे, ये वही सही बात है, तो कहना है तो दुखी होंगे जो होंगे। जहां अधिकार है, कर्तव्य है, करना है, वहां तो करना ही है, उसी काम के लिए बैठे हैं। और ना ही इसको कोई पाप लगेगा इससे, जो दूसरे दुखी होंगे तो इसको कोई पाप नहीं लगने वाला है, बल्कि पुण्यम एवं अमुम गच्छति, इसको पुण्य मिलता है इससे। लेकिन आजकल जो धार्मिकता है या बहुत से लोग समझते हैं, उसमें सोचते हैं कि हमारे को पाप लगेगा, किसी से अन्य दुखी होते हैं तो बोले इससे बहुत पाप लगेगा इसको। सोच का भेद है। सामान्य व्यक्ति इस तरह से सोचता है, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, विवेकी व्यक्ति होता है, वो ऐसा नहीं सोचता है। वो दुखी हो रहे हैं तो हो रहे हैं, होंगे, दुख उनके लिए अच्छा है, ये दुखी नहीं होगा। और न मन में ग्लानि आती है कि मैंने कोई पाप कर दिया, मैं ठीक किया, बिल्कुल पुण्य ही होगा। बल्कि न हवई देवान पापम गच्छति, जो देव है उनको तो पाप लगता ही नहीं है, उनको पाप आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो देव है, वो गलत कार्य करते ही नहीं है। ये भी देव हो गया था, देवों के समान हो गया था, तब ये गलत कार्य कर ही नहीं रहा, इसको पाप कहां से लगेगा? देवों को पाप लगता ही नहीं है, ये उसी स्थिति में रहते हैं, इनको पाप ही नहीं लगता। ठीक है, तो ये एक प्रसंग हुआ। अब और एक बात शुरू करते हैं आगे, अगली कंडिका, 21वीं कंडिका। अथा तो व्रतम, अथा तो व्रत मीमांसा, व्रतों के बारे में मीमांसा की जा रही है। कुछ व्रत निश्चय जो किए जाते हैं उसके बारे में एक चर्चा है, इससे भी कुछ भूमिका बना के करके कुछ कहना चाहते हैं। अथा तो व्रत मीमांसा, तो प्रजापति रह कर्माणी सस्त्रिजे, प्रजापति ने, ब्रह्म परमात्मा ने कर्मों को बनाया, कर्माणी सस्त्रिजे, कर्मों को बनाया। न कर्म का मतलब है कर्मेंद्रियों को बनाया, इंद्रियों को बनाया, जिनसे हम कर्म करते हैं, इंद्रियों को बनाया, कर्मों को बनाया, इंद्रियों को बनाया। आगे के वर्णन से हमें पता लगेगा कि यहां इंद्रिय कहना चाह रहे थे, कर्मों को बनाया। तानी सृष्टानी अन्योन्येन अस्पर्धंत, और जो वो बन गई तो उन्होंने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई उनकी, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगी, या मैं इससे बड़ी, मैं इससे बड़ी, इंद्रियों में प्रतिस्पर्धा हो गई। तो वदिष्यामी एव अहम इति वाग दध्रे, वाग ने ये व्रत ले लिया कि मैं बोलूंगी ही, बोलने का काम करूंगी, बोलती रहूंगी, ये व्रत ले लिया उसने। द्रक्ष्यामी अहम इति चक्षु, चक्षु ने व्रत ले लिया कि मैं देखती रहूंगी। श्रोत्रम श्रोष्यामी अहम इति श्रोत्रम, श्रोत्र ने ये व्रत ले लिया कि मैं सुनता रहूं, तीनों ने व्रत ले लिया। अब ये प्रतीक रूप में है। एवं अन्यानी कर्माणी यथा कर्म, और बाकी भी जो कर्म थे यानी इंद्रियां थी, उन्होंने यथा कर्म, जैसे जैसी इंद्रियां थी, जैसे जैसे उनके कार्य थे, वैसा वैसा व्रत उन्होंने ले लिया। चमड़ी ने कहा कि मैं स्पर्श करती रहूं, घ्राण नासिका ने कहा कि मैं सूंघती रहूं, व्रत ले लिया उन्होंने। व्रत का पालन कर रही है ना ये सब इंद्रियां, सब इंद्रियां व्रत का पालन कर रही है ना अपना अपना। लेकिन इनके साथ में क्या हुआ? तानी मृत्यु श्रमो भूतवा उपये में, लेकिन इनमें, इनको, इनके अंदर मृत्यु थकान होकर के बैठ गई। थकती है ना, ये कुछ कार्य करते हैं, ज्यादा कर लेते हैं तो थक जाती है। तो जो मृत्यु थी, मृत्यु मतलब नाश जो है, मृत्यु जो मृत्यु होती है, मरण, वो मरने के रूप में नहीं, थकान के रूप में इनमें बैठ गई, इनमें थकान आ जाती है। तो तानी मृत्यु श्रमो भूतवा उपये में, थकान के रूप में बैठ गई, श्रम के रूप में, थकावट के रूप में। ये जो श्रम शब्द है, ये यूं तो लोक में हम कहते हैं ना श्रम, या हमारा मेहनत कहते हैं, परिश्रम, श्रमजीवी ऐसे। लेकिन आयुर्वेद में भी और इसमें प्राचीन काल में श्रम का मतलब थकावट के, शारीरिक श्रम, और क्लम, श्रम शारीरिक थकावट और क्लम मानसिक थकावट को, क्लांति कह लो, मन मानसिक थकान भी तो आ जाती है ना व्यक्ति में। शरीर से तो अभी कोई थकान नहीं है, कोई कार्य नहीं किया, लेकिन मन बिल्कुल थका हुआ है, जैसे निराश हो गया हो। और शरीर से भी थकान आती है, मन से उत्साह बना रहता है, फिर भी कई बार शरीर थक गया है लेकिन फिर भी इच्छा है कि और करें, और करें कुछ इस कार्य को।
कुछ बड़े कार्य को करते हैं तो बड़ा उत्साह रहता है ऐसे। तो ये श्रम मतलब यहां थकान के अर्थ में है। तानी आपनोत, और इसने मृत्यु ने उनको प्राप्त कर लिया। और तानी आपत्वा मृत्यु अन्वारुद्ध, और इनको प्राप्त करके मृत्यु ने इनको बांध भी दिया, रोक दिया। इनके व्रत तो थे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम देखेंगे, हम सुनेंगे, लेकिन मृत्यु ने श्रम के रूप में वहां जाकर के इनको बांध दिया। तो श्रोत्र भी जब थक जाता है तो क्या, नहीं बस अब नहीं सुनना है। आंख भी देखते थे, थक गई, बोले नहीं अब नहीं देखना है, ऐसे। तो इनको रोक दिया, इनको बांध दिया, इनको मृत्यु ने इनको बांध दिया थकान से। तस्मात श्राम्यति एव वाक् श्राम्यति चक्षु श्राम्यति श्रोत्रम, इसीलिए वाणी भी थक जाती है, चक्षु भी थक जाती है और श्रोत्र भी थक जाते हैं। अथ इमम एव न आपनोति अयम मध्यम प्राण, लेकिन एक कर्म या एक इंद्रिय ऐसी थी जिसको ये मृत्यु प्राप्त नहीं होती, ये श्रम प्राप्त नहीं होता है। तो कौन है? बोले ये मध्यम प्राण है। अथ इमम एव न आपनोति अयम मध्यम प्राण, ये जो मध्यम प्राण है, श्वास प्रश्वास है, इसको प्राप्त नहीं होती है। प्राण को थकावट आती है क्या कभी? सांस लेते लेते थकावट आ जाती है कि भाई बहुत सांस ले लिया, अब तो थकावट आ गई है, अब थोड़ी देर इसको रोक देते हैं। ये थकता है क्या? कि प्राण की महिमा पीछे भी बताई थी इन्होंने। ये निस्वार्थ भाव से करता है, अपने लिए नहीं करता है, और उससे हमारे को शिक्षा दी भी, हम ऐसा करेंगे तो हम भी सबसे श्रेष्ठ बन जाएंगे। सारी इंद्रियां इसी में आ गई थी। यहां दूसरे ढंग से प्रशंसा की जा रही है, ये थकी नहीं, ये मृत्यु ने इसको छोड़ दिया। तो अथयमेव ना अपनोति, इसको प्राप्ति नहीं कर पाती है मृत्यु। अयम मध्यमा प्राण, तो तानी ज्ञातुम दध्रिरे, तो ये जो इंद्रियां थी बाकी, उन्होंने कहा कि इसको जानना चाहिए, ये क्यों नहीं थकती है, इसके बारे में जान करें तो कुछ हम भी अच्छी हो सकती है। तो वो इनको जानने के लिए उन्होंने व्रत ले लिया कि इसको जानना चाहिए हमें, ऐसा ही हमें भी बनना है। अयम वही नह श्रेष्ठो, ये हमारे में श्रेष्ठ है ये प्राण। कैसा? यह संश्चरश्च असंश्चरश्च न व्यथते, जो चलते हुए भी नहीं थकता है और न चलते हुए भी नहीं थकता है, इसको थकावट ही नहीं आती। अब आंखें अगर ना देखें तो आंख देखते देखते भी थक जाती हैं, और आंखों को यदि बंद कर दिया जाए तो भी थक जाती है। उनको एक भी खोलो आंख को, अब परेशान हो जाती है। कान से सुनते सुनते भी परेशान हो जाते हैं, और कान में कुछ सुनाई नहीं दे तो भी इच्छा करते कि नहीं सुने कुछ। करते हुए भी थक जाते हैं और न करते हुए भी थक जाते हैं, ये इनकी अपनी ऐसी सीमा है। लेकिन ये कैसा है? चलते हुए भी नहीं थकता और न चलते हुए भी नहीं थकता। अथोना रिष्यति, इसलिए नष्ट भी नहीं होता। हंत अस्यैव सर्वे रूपम असामयति, हम इसी के रूप क्यों ना बन जाएं? ये कितना अच्छा है कि ऐसे ही बन जाए हम, इंद्रियों ने सोचा ऐसा। अब लोक में भी जैसे कोई कार्य करते हैं तो कुछ लोग कार्य से थक जाते हैं, कार्य करते करते बोले कि बस अब नहीं किया जा रहा है कार्य, मन उब जाता है, अति कर लेते हैं। तो कई जने नहीं भी थकते, करते रहते हैं, पर फिर भी कई जनों को कार्य पे लगाओ तो परेशान हो जाएंगे, हो जाते हैं, तो क्या ये कार्य इतना इतना ये सब। और कई व्यक्ति होते हैं जिनको एकांत में बैठा दो, कोई कार्य मत दो, वो परेशान हो जाएगा, बोले या तो कोई कार्य ही नहीं है, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं तो बिना काम के परेशान हो गया यहाँ। तो न किसी से बात कर सकते, न किसी कुछ कर सकते, न कुछ पढ़ सकते, बस यूं ही। तो व्यक्ति करने से भी बचता है और न करने से भी परेशान हो जाता है। लेकिन ये ऐसा है कि करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ना करने का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए लगा सकते हैं कि उसको कोई कार्य मिला है तो वो कार्य को कर रहा है, उससे भी नहीं थक रहा है, प्रसन्नता से कर रहा है उसको। और कभी कार्य नहीं मिले तो भी प्रसन्न है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लौकिक व्यक्ति को दोनों जगह दिक्कत हो जाती है, किसी को कार्य करने में और किसी को आराम में। लेटे लेटे भी थक जाता है आदमी, पड़े पड़े थक जाते हैं नहीं। किसी को कह दिया जाए बस आप सोते रहो, कुछ नहीं करना है,
कुछ नहीं करना है मतलब करवट भी नहीं बदलनी है। फिर करवट बदलेगी तब भी तो कुछ तो किया उसने। बोले शवासन में लेट जाओ बस, रुका ही नहीं जाएगा उसको, परेशान हो जाएगा, वो हिलना चाहता है इधर उधर कुछ ना कुछ, यानी न चलते हुए भी थक जाता है। और किसी को क्या, अच्छा चलो करवट भी बदलते रहना लेकिन सोए रहो बस, उठना नहीं, तो भी वो थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। कितनी देर सोएगा वो, कुछ घंटे सो लेगा, फिर जग जाएगा, फिर भी पड़ा रहेगा, नहीं पड़े रहो, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लेटे रहो, कुछ नहीं करना है, न पानी पीने जाना है, न घूमने जाना है, परेशान, जैसे रोगी परेशान हो जाते हैं, तो ना करने से भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये प्राण ऐसा है कि करता है, चलता है, देखो थक नहीं रहा है, और नहीं कुछ इसको मिले तो भी नहीं परेशान होगा। तो ये विशिष्ट है, बोले ऐसा बनना है हमारे को। बाकी इंद्रियों ने सोचा संकेतात्मक है, सारा प्रतीकात्मक है, बाकी तो हमारे को अलग ढंग से इसमें उपदेश दिया जा रहा है। तो इंद्रियों ने सोचा हंत अस्यैव सर्वे रूपम असाम इति, हम इसी के रूप बन जाए। आगे कहा ते एतस्य एव सर्वे रूपम अभवंस, और सब वो इंद्रियां जो बाकी थे वो इसी के रूप बन गई। फिर बोले ठीक है हम ऐसे ही बन जाएंगे। तो तस्मात एते एते न आख्यायन्ते प्राणाइति, इसलिए जो बाकी इंद्रियां हैं ये भी प्राण शब्द से कही जाती है, ये प्राण रूपी हो गई। पीछे बात आई थी भी प्राण से क्या किस किस का ग्रहण किया जाता है, तो परमात्मा का भी होता है, आत्मा का भी होता है, श्वास प्रश्वास का भी होता है, और इंद्रियों का भी ग्रहण होता है प्राण शब्द से, पीछे कई बार आया था छांदोग्य के अंदर। तो ये इंद्रियों को प्राण क्यों, इंद्रियां प्राण रूप हो गई, अब वो उसी के नाम से जानी जाती है, इससे इतनी समर्पित हो गई कि उसी के नाम से इनका नाम पड़ गया, ये भी प्राण कहलाती है। तेन वा तत्कुलम आचक्षते आचक्षते यस्मिन कुले भवती या एवं वेदा, जो इस प्रकार से जान लेता है। अभी कथा तो ये कही गई है यूं जाना, लेकिन इसके पीछे के जो रहस्य को जान लेता है कि कैसे व्यक्ति सक्रिय रहता है, रहना चाहिए, तो सब उसी के अनुरूप हो जाते हैं, सब उसी के नाम में अपना नाम समझने लग जाते हैं, ऐसी ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिस कुल में पैदा होता है वो कुल उसके नाम से जाना जाता है। या एवं वेद यस्मिन कुले, तो तेन वाव तत्कुलम आचक्षते, वो कुल उसी के नाम से जाने लग जाता है। जैसे गोत्र नाम होते हैं बहुत से, मान लो भारद्वाज हो गया, तो भरद्वाज ऋषि जिस कुल में हुए और उसके बाद के सारे हुए वो भारद्वाज कहलाने लगे। गौतम था, उसके साले गौतम कहलाने लग गए। गर्ग नाम का व्यक्ति हुए, प्रसिद्ध हो गए, अब उनके कुल के जितने हैं अब सब गर्ग कहलाते हैं, या गार्गे बोलते हैं, जो भी है। तो ये जो कुल के नाम से, वो उस व्यक्ति के नाम से ही कुल चल पड़ता है। अब हमारे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर जी शास्त्री, उनका शास्त्री नाम तो उन्होंने शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की थी इसलिए शास्त्री था, जैसे आचार्य करते हैं, शास्त्री करते हैं। अब उनके बेटे जो हैं सारे, उन सबके नाम के आगे शास्त्री लगा हुआ रहता है, और शास्त्री जी बोलते ही किसका नाम आता है, राजनीति के स्तर पे हम बोले शास्त्री जी, शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से, और उन्हीं के नाम से कुल चल पड़ा। जो कोई बड़ा व्यक्ति हो जाता है, लोक में आज भी है और पहले तो होता ही था, तो जो ये इसको जान लेता है वो इतना महान हो जाता है कि उसके नाम से आगे की पीढ़ियां उसी के नाम से अपने को प्रस्तुत करती हैं, जानी जाती है, वो उनका गोत्र के रूप में आ जाता है। कितने सारे गोत्र हमारे आज भी चलते हैं, उस नामों वाले हमारे उस कुल में कोई ना कोई बड़े व्यक्ति हुए हैं। बहुत सारे गोत्र ऐसे हैं जो हमारे उसकी संतानें हैं, उसकी परंपरा, उसके कुल के हैं, उस नाम से वो जाने जाते हैं। तो जो इस प्रकार जान लेता है, तो जिस कुल में होता है वो कुल उसी नाम से जाना जाता है। यौह एवं विधा, यौह एवं विधा स्पर्धते, और जो कोई व्यक्ति ऐसे जानने वाले के साथ में स्पर्धा करने लग जाता है, जो इसी ऊंचे स्तर पे पहुंच गया है, उसके साथ कोई प्रतिस्पर्धा करने लग जाता है, होड़ करने लग जाता है। प्रतिस्पर्धा को बोलते हैं ना, होड़, होड़ होड़ मची हुई है, होड़ लगाता है। लोग कहते हैं किसी को कुछ बात कहें बेटे को कि आप ऐसा क्यों करते हो, बेटा कहे आप भी तो ऐसा कर रहे हो, तो पिता कहता है ये मेरे से बराबरी करता है, मेरे से होड़ करता है। या कोई अधिकारी है वो कर्मचारी को कहे, तो कर्मचारी अगर वो कहे अच्छा ये मेरे से होड़ करता है,
अब मेरे को अपने बराबर, अब इस अपने को मेरे बराबर समझता है, मेरे से प्रतिस्पर्धा करता है। आप भी तो ऐसा करते हो, ऐसा जो करता है। तो ये होड़ में प्रतिस्पर्धा करना होता है, उसके बराबर समझ करके बोलना। तो जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ में प्रतिस्पर्धा करता है उसका क्या हाल होता है? तो बोले अनुशुष्यति, वो सूख जाता है, क्षीण हो जाता है। यानी उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं सकते, और प्रतिस्पर्धा करेगा तो सूख जाएगा। जैसे कोई बहुत तेज भाग रहा हो, वो कोई कम भागने वाला हो, वो कहे कि मैं इसके साथ भागूंगा, और जबरदस्ती उसी के साथ भागने की कोशिश करे, तो क्या होगा उसका हाल? सूख जाएगा। कार चल रही है तेजी से, और साइकिल वाला कहे या दौड़ने वाला कहे कि मैं इसके साथ ही चलूंगा, और वो भागता रहे उसके पीछे पीछे, तो क्या होगा? सूख जाएगा ना, गिर जाएगा ना वो आगे। तो इसके साथ में, ऐसे व्यक्तियों के साथ में जो प्रतिस्पर्धा करता है, उससे आगे जाने की सोचता है, उससे गलत व्यवहार करता है, वो सूख जाएगा, उसका हित हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा। अनुशुष्य ह एव अंत तो म्रियते, और वो सूख करके अंततः मर जाता है। सूखने के बाद भी अगर वो उसी से प्रतिस्पर्धा करता रहता है, मर जाएगा वो, हानि को प्राप्त होगा, नाश को प्राप्त होगा। यानी इसकी इतनी महत्ता है कि इसकी कोई हानि नहीं कर सकता है, ये श्रेष्ठ हो जाता है। और जो इससे प्रतिस्पर्धा करता है, मतलब वो गलत व्यक्ति है, वो गलत ढंग से व्यवहार कर रहा है उससे, तो उसकी हानि होगी ईश्वरीय व्यवस्था से। तो अनुशुष्य है एवं अंततो म्रियते, सूख सूख करके बाद में मर जाता है। इति अध्यात्मम, ये अध्यात्म का कथन हुआ, शरीर से संबंधित कथन हुआ। ये जो प्राण था, ये व्रत लिए गए, ये कथा के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया। आगे देखिए अगला, अगली कंडिका, अथ अधिदैवतम। अभी अधिदैवत रूप में ब्रह्मांड में जो चल रहा है लोक में, उसमें भी इसी चीज को घटा करके बता रहे हैं, प्राण की विशेषता। ज्वलिष्यामि एव अहम इति अग्निर्दध्रे। व्रत की मीमांसा चल रही थी, अथा तो व्रत मीमांसा। तो अग्नि ने एक व्रत ले लिया कि मैं जलाऊंगी, सबको जलाऊंगी। तो ज्वलिष्यामि एव अहम इति अग्निर्दध्रे, अग्नि ने ये व्रत ले लिया। तपस्यामि अहम इति आदित्य, सूर्य ने, आदित्य ने यह व्रत ले लिया कि मैं तपाऊंगा सबको, जलाऊंगा नहीं, तपाऊंगा। अग्नि का तप, जलाना मुख्य हो गया, उसका तपाना मुख्य हो गया। भाष्यामि अहम इति चंद्रमा, चंद्रमा ने कहा कि मैं लोगों को प्रकाशित करूंगा, तपाऊंगा नहीं, प्रकाशित करूंगा। ये तो सूर्य भी प्रकाशित करता है, लेकिन वो तपन है उसमें। चंद्रमा ने कहा मैं प्रकाशित करूंगा लोगों को बिना तपाए, ये मेरा व्रत है। एवं अन्य देवता यथा दैवतम, इसी प्रकार से अन्य देवताओं ने भी अपना अपना व्रत ले लिया, जो जो उनका था, जो जो कार्य करते थे। स यथा एशाम प्राणानाम मध्यम प्राण एवं एतासाम देवतानाम वायुर, जिस प्रकार से शरीर के अंदर ये मध्यम प्राण था, इंद्रियों के संदर्भ में जो पीछे मध्यम प्राण कहा, ऐसे इन देवताओं के बीच में कौन था? बोले वायु। यहां भी प्राण में ये वायु, और यहां भी ये वायु है, उसी जैसा विशेष है। क्यों विशेषता है? तो कहा निम्लोचंती ही अन्य देवता, अन्य देवता तो छुप जाते हैं, छुप जाते हैं ना, अग्नि भी बुझ जाती है, सूर्य भी छिप जाता है, चंद्रमा भी छिप जाता है, क्षीण हो जाता है, लेकिन वायु, वायु तो छिपती नहीं है, तो दिन रात चलती रहती है, उसका उपयोग करते रहते हैं। ये विशेष प्रकार का देवता है वायु, विशेष प्रकार की देवता है वायु। जैसे ये प्राण था, ऐसे इन देवताओं में ये वायु है। तो निम्लोचंती ही अन्य देवता, अन्य देवता तो छुप जाते हैं, हट जाते हैं। न वायु, वायु कभी नहीं होती। सईशा अनस्तमिता देवता यद वायु, ये जो देवता वायु नाम की देवता है, ये अनस्तमिता है, अस्त नहीं होती है, बनी रहती है। अन्य देवताओं से विशेषता हो गई इसकी। और कहते हैं अथईशा श्लोको भवती, इस विषय में कोई श्लोक कथन मिलता है, उसको बता रहे हैं। यश्च उदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति इति, सूर्य जहां से उगता है और जहां अस्त होता है, दोनों चीजें देखी जाती हैं। वो कहां से उगता है और कहां चला जाता है? तो प्राणाद्वा एश उदेति प्राणे अस्तमेति, ये प्राण से ही उदय होता है और प्राण में ही अस्त हो जाता है। प्राण की विशेषता बताई जा रही है। तम देवाश्चक्रिरे धर्मम, देवताओं ने उसी को धर्म बना दिया। ये जो प्राण है यही धर्म है वास्तव में, ये चलता रहता है, वायु है यही धर्म है, जो थकता नहीं है, चलता रहता है, हित करता रहता है, यही धर्म है। चरई वेती, स एव अद्य स उष्वा इति, वो आज भी है और कल भी रहने वाला है।
यद्वा एते अमुर्हि अध्रियन्ते तदेव अपि अद्य कुर्वन्ति। तो जिस प्रकार से ये पहले धारण करते थे वैसे आज भी धारण करते हैं इसी प्रकार से। ये जो धर्म है जिसको देवों ने पहले धारण किया था आज भी इसको उसी प्रकार से धारण करते हैं। तस्माद एकमेव व्रतम चरे, इसलिए एक ही व्रत का पालन करें। बहुत सारे व्रत हुए ना। अब इधर तो प्राण देवता मुख्य था, मध्यम प्राण, और इधर लोक में पिंड में भी वायु देवता मुख्य हो गया। तो अब व्रत की मीमांसा चल रही थी, किसी ने कहा मैं देखूंगा, किसी ने कहा मैं सुनूंगा, अलग अलग व्रत थे। तो बोले एक ही व्रत का पालन करें, मुख्य एक व्रत है। क्या? तस्मात एकमेव व्रतम चरेत प्राण्याचैवम चैव अपान्याच। ये प्राण और अपान चलते रहे, सांस लेता रहे और छोड़ता रहे, इस व्रत को कभी नहीं छोड़े, इस एक व्रत को पालन करता रहे, प्राण आते जाते रहे। नैन मां पाप मां मृत्यु आपनुयादी थी, मुझे ये पापी मृत्यु प्राप्त ना हो जाए, इसका हमेशा ध्यान रखें। आंख भले ही चली जाए, भले ही नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, लेकिन प्राण चलता रहना चाहिए, ये हमारा प्रयास विशेष रूप से होना चाहिए। देखने के चक्कर में प्राण चले जाएं तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ घटनाएं घटती रहती है ना। आजकल वो अपना चित्र लेते हैं और सेल्फी बोलते हैं उसको, मोबाइल में आगे करके अपना चित्र लेते हैं। तो कई जने सेल्फी लेते लेते गिर जाते हैं नीचे, मर जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसी आता रहता है कुछ। उनको होश ही नहीं है बिल्कुल। तो कुछ भी करे ये ध्यान रहे कि मेरे प्राण चलते रहे, जीवन नहीं चला जाए, ऐसा ना देखने लगे, ऐसा ना सुनने लगे, ऐसा ना बोलने लगे कि जिससे प्राण चले जाए। प्राण की रक्षा सबसे पहले, ये एक व्रत मुख्य रखे। इसी से वायु है, मुख्य देवता है, उसका पालन कर रहे हैं, प्राण देवता का पालन कर रहे हैं। तो नैनमा पापमा मृत्यु आपनुयात, मेरे को ये पापी मृत्यु नहीं प्राप्त हो जाए, दुष्ट मृत्यु, अकाल मृत्यु प्राप्त ना हो जाए। सामान्य मृत्यु तो जब होगी जब हो जाएगी, दुष्ट मृत्यु, पापी मृत्यु, गलती से होने वाली मृत्यु मेरे को प्राप्त नहीं हो जाए, मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाऊं, ये हमेशा ध्यान रखें। यदि उचरेत समा पिपयिषेत, और जो ये व्रत को ले तो उस व्रत को समाप्त करने की इच्छा रखे। व्रत को ले तो व्रत को समाप्त करने की इच्छा रखे। और समाप्ति के दो अर्थ हैं। आज व्रत लिया, अभी तोड़ दिया, समाप्त कर दिया व्रत को। इसलिए कई जने व्रत ही नहीं लेते हैं, बोले तोड़ना ही तो तोड़ो, व्रत लें और तोड़ें ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरे व्रत ही नहीं लूंगा। ये कोई अच्छी बात है क्या कि व्रत लें और तोड़ते रहें? व्रत तो बहुत ऊंची चीज है, इसलिए मैं व्रत ही नहीं लेता हूं। तो व्रत को ले तो समाप्त कर दे, ऐसी भी देखो क्या व्याख्या की गई। समाप्ति का मतलब है पूर्ण करे, तोड़ दे बीच में वो अर्थ नहीं है। व्रत ले तो उसको समाप्ति की इच्छा करे, यानी परिपूर्ण करे, उसको व्रत को पूरा करे। एनो तेन एतस्यई देवतायै सायुज्यम सलोकताम जयति, और ऐसा करने से ये इस देवता की, प्राण देवता की सयुज्यता, उसकी समानता को और की सलोकता को, जिस लोक को वायु ने जीता है, इन सबको उसको ये प्राप्त कर लेता है, उस ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है। इस प्राण की महत्ता बताई गई। आत्मा के 3 अन्न, और उन 3 अन्न में भी, यानी वाक, मन और प्राण, इनमें भी प्राण मुख्य है। ये रहते हुए बाकी चीजें भी चलती रहें। और आगे बस ये अंतिम कर रहे हैं प्रथम अध्याय का 6ठा ब्राह्मण। ये 5वां ब्राह्मण समाप्त हो गया, 6ठे ब्राह्मण के कुछ चीजें और हैं, वो देखते हैं। तो त्रयम वा इदम नाम रूपम कर्म, ये जो कुछ दिखाई दे रहा है वो 3 चीजें हैं, नाम है, रूप है और कर्म है। सबके नाम है, उनके अपने आकार प्रकार हैं, स्वरूप हैं, और उनके कर्म हैं। तेषाम नामना वाग इति एतत् एषाम उक्तम अतो ही सर्वाणी नामानि उत्तिष्ठन्ति। तो ये जो नाम है इनकी वाणी जो है, ये इनकी उक्त है, इनका आधार है, क्योंकि वाणी से ही सारे नाम बनते हैं। अब बिना वाणी के नाम क्या बनेंगे? एतत् एषाम साम, ये इनका, इन सब नामों में वाणी तो समान है। एतत् सर्वै नाम भी सम, सब नामों के साथ में समान है। एतद एशाम साम, ये इनका साम है, इसी को आगे खोला गया है। एतद एशाम ब्रह्म, ये इनका ब्रह्म है, बड़ा है इनमें। ब्रह्म का मतलब क्या है? एतद्धि सर्वाणी नामानी विवर्ती, यही सब नामों को धारण करती है वाणी।
तो नाम का संबंध वाणी के साथ में जोड़ दिया। नाम, रूप और कर्म, तो नाम का संबंध वाणी के साथ में जोड़ दिया। आगे, अथ रूपाणाम चक्षु इति एतत् एषाम उक्तम। रूपों का आधार क्या है? बोले चक्षु है, नेत्र है। अतो ही सर्वाणी रूपाणी उत्तिष्ठन्ति, सारे रूप चक्षु से ही निकलते हैं, चक्षु से ही जात होते हैं। एतत् एषाम सामय, और जितने भी रूप हैं उनमें चक्षु समान है। एतद्धि सर्वई रूप ही समाम, उसी को खोला। एतद एषाम ब्रह्म, ये इन सब का ब्रह्म है चक्षु, सब रूपों का। तद्धि सर्वाणी रूपाणी विभर्ति, क्योंकि वही सभी रूपों को धारण करते हैं, उसी से सब रूप हम जान पाते हैं। आगे, अथ कर्मणाम आत्मा इति एतत् एषाम उक्तम। अब कर्म का कौन आधार है? बोले आत्मा कर्मों का आधार है। आत्मा इति एतत् उक्तम अतो ही सर्वाणी कर्माणि उत्तिष्ठन्ति, जितने कर्म है ये आत्मा से ही निकलते हैं, मूल प्रेरक तो आत्मा ही है। एतत् एषाम साम, जितने भी कर्म है उसमें आत्मा का आधार तो रहेगा ही। एतद्धि सर्वै कर्म भी समम, एतद एषाम ब्रह्म तद्धि सर्वाणी कर्माणि विभर्ति। आत्मा ही इनका ब्रह्म है सब कर्मों का, और आत्मा ही इन सब कर्मों को धारण करता है। तदेतत्रयम सत एकम अयम आत्मा, तो ये तीन प्रकार से होते हुए भी आत्मा वास्तव में एक ही है। जो नाम, रूप और कर्म बताए, इनके आधार पर, यानी वाणी, चक्षु और फिर ये आत्मा, ये जो जितने भी तीन रूप बताए वास्तव में ये एक ही के रूप हैं। आत्मो एक सन एतत्रयम, आत्मा एक होते हुए भी ये तीन है, ये तीन मिलकर के आत्मा है, आत्मा एक होते हुए ये तीन है। तदेतत अमृतम सत्येन छन्नम, ये जो अमृत आत्मा है ये सत्य से ढका हुआ है। ये आत्मा, अमृत आत्मा सत्य से ढका हुआ है। कौन है अमृत? तो बोले प्राणो वा अमृतम, ये प्राण अमृत है आत्मा। और नाम रूपे सत्यम, ये जो नाम और रूप है ये सत्य है। नाम, रूप और कर्म थे, कर्म का मतलब आत्मा, प्राण, और नाम और रूप है ये सत्य है। तो नाम और रूप से ये सारे कर्म ढके हुए हैं। कोई भी कर्म होगा तो वहां कोई नाम और रूप तो होगा, उसके बिना तो कर्म कैसे होगा। ताभ्याम अयम प्राणश्छन्न, उससे ये प्राण ढका हुआ है। सत्य को मतलब एक कहते हैं सत्ता वाला, आत्मा जो है वो इस सत्य प्रकृति है उससे ढकी हुई है। सच्चित आनंद, तीन चीजें कहते हैं, तो केवल सत्य है वो कौन है? प्रकृति है। तो उस प्रकृति से ये आत्मा, ये प्राण ढका हुआ है, आच्छादित है, और उसी से हमारे सारे काम चल पा रहे हैं। तो यहां तक ये छठा ब्राह्मण भी समाप्त हुआ। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। आगे ये पहला अध्याय भी समाप्त हो गया और 6 ब्राह्मण समाप्त हो गए। आगे द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे।